व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। इस कहानी की शुरुआत में हमें अलेक्जेंडर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो रिसर्च और साइंस में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, लेकिन उसके कॉलेज में उसे रिसर्च करने का मौका नहीं दिया जाता। अलेक्जेंडर सभी लोगों की तरह नहीं होता और वो सभी से अलग सोच रखता था। अब अलेक्जेंडर का कॉलेज खत्म हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता, जिस पर उसका दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें शायद आज अपनी लवर से मिलना था, तुम यहाँ कॉलेज पर क्या कर रहे हो। और तभी अलेक्जेंडर भागते हुए घर जाता है जहाँ पर उसने काफी सारे प्रोजेक्ट किए हुए थे और वो वॉचिट और डेविड को बाय कहकर चला जाता है और वो अपने साथ एक बॉक्स भी लेकर जाता है। अब रास्ते में वो स्टीम इंजन जाते हुए देखता है जिससे वो काफी करीब से देखने लगता है क्योंकि उसने अभी तक घोड़ा गाड़ी के अलावा और कुछ नहीं देखा होता है। अब कुछ देर उसे देखने के बाद वो अपनी लवर से मिलने के लिए चला जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर अपनी लवर एमा से मिलता है जिससे वो अकेले में बात करने के लिए कहता है और फिर एमा को वहीं पर प्रपोज कर देता है। एमा इस प्रपोजल से बहुत खुश होती है और वो उससे शादी करने के लिए कहती है और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके पास एक गन भी होती है। दरअसल में वो एक चोर होता है और उन दोनों से सारा सामान ले लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर एमा की रिंग पर पड़ती है और वो एमा से जबरदस्ती लेने लगता है, जिसपे अलेक्जेंडर उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी अचानक से उसकी गन से एमा पर फायर हो जाता है और वो गोली एमा को लग जाती है जिससे एमा की मौत हो जाती है। अब सीन 4 साल के बाद का दिखाया जाता है। अलेक्जेंडर एमा की याद को भुला नहीं पाता है और इसी वजह से वो घर पर ही कैलकुलेशंस करता रहता है। अब इसके इस पागलपन से डेविड उससे मिलने के लिए आता है और वो एमा की मौत को भुलाने के लिए कहता है, लेकिन अलेक्जेंडर उसकी बात से सहमत नहीं होता है और कहता है कि 1 हफ्ते के बाद मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। असल में अलेक्जेंडर 4 साल से घर में ही टाइम मशीन बनाने की कोशिश करता है क्योंकि वो टाइम मशीन बनाकर पास में जाना चाहता है और अपनी लवर एमा को उस एक्सीडेंट से बचाना चाहता है। इसके कुछ दिनों बाद वो एक टाइम मशीन को बना ही देता है और उस मशीन में एमा की फोटो लगाकर उसे स्टार्ट करने लगता है। अब देखते हैं कि अलेक्जेंडर अपने 4 साल पास में जा चुका होता है और वो एमा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और तभी एमा उसके पास आ जाती है। अलेक्जेंडर उसे देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे सभी लोगों के सामने किस करने लगता है। इसके बाद एमा के साथ वो शहर में आ जाता है क्योंकि वो उस एक्सीडेंट को दोबारा दोहराना नहीं चाहता था और तभी वो स्टीम गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो इस बार उसे करीब से नहीं देखता क्योंकि वो उससे पहले ही देख चुका होता है। अब अलेक्जेंडर एमा को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी एमा उससे फूल लाने के लिए कहती है, जिस पर वो फूल लेने के लिए शॉप पर जाता है। लेकिन तभी देखते हैं कि वो स्टीम गाड़ी अपने आप चलने लगती है और वो गाड़ी सीधा एमा पर गिर जाती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अलेक्जेंडर इस बात से बहुत ही दुखी होता है और तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है और उसे कंट्रोल करने के लिए कहता है, पर अलेक्जेंडर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि एमा को उस एक्सीडेंट से कैसे बचाए। अलेक्जेंडर फिर से उस मशीन को स्टार्ट करता है और इस बार वो काफी समय आगे फ्यूचर में जाना चाहता है और देखते ही देखते वो 2030 में चला जाता है जहाँ पर सभी चीजें काफी बदल जाती हैं और सभी लोग मॉडर्न कपड़े पहनकर चल रहे होते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर अपनी पुरानी ही ड्रेस में होता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की उससे पूछती है कि वो कौन सी मशीन है। अब अलेक्जेंडर एक लाइब्रेरी में आ जाता है जहाँ पर वोक्स नाम का एक आदमी उस लाइब्रेरी को हैंडल कर रहा होता है। फिर वो अलेक्जेंडर से बात करने लगता है, उससे किताबों के बारे में सब कुछ पता होता है और वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उससे पूछता है कि वो अपने पास्ट को क्यों नहीं बदल पाया, जिस पर वोक्स कहता है कि कोई भी अपने पास्ट को नहीं बदल सकता। इसके बाद अलेक्जेंडर उस मशीन से 7 साल आगे चला जाता है जहाँ पर देखता है कि पूरी न्यूयॉर्क सिटी बर्बाद हो चुकी है और वहाँ पर कोई इंसान नहीं बचा होता और धरती कम पड़ जाने की वजह से सभी लोग चांद पर रहने लगे थे, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाने की वजह से चांद 2 भागों में क्रॉस हो गया था, जिस वजह से धरती भी फटने लगी है। अब अलेक्जेंडर तुरंत अपनी मशीन में बैठ जाता है, लेकिन तभी गलती से अलेक्जेंडर का हाथ मशीन के गलत गियर पर दब जाता है, जिससे टाइम मशीन स्टार्ट होकर बहुत साल आगे जाने लगती है, जहाँ पर वो देखता है कि धरती के सारे इंसान खत्म हो चुके हैं और हमारी धरती बंजर बन चुकी होती है। अब तभी अलेक्जेंडर को होश आ जाता है जहाँ पर कोई लड़की उसे ट्रीटमेंट दे रही होती है और वो लड़की के बनाए हुए घर पर होता है और वो घर जमीन में ना होकर नदी के किनारे चट्टानों पर होता है और वहाँ पर रहने वाले लोग वनवासी की तरह होते हैं। उन लोगों में से सिर्फ एक लड़की ही इंग्लिश बोलना जानती है और वो सभी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर उन लोगों के महाराजा से कहता है कि वो टाइम ट्रेवल मशीन से यहाँ पर आया है, लेकिन वो सभी उस पर यकीन नहीं करते हैं और उसे पागल समझकर छोड़ देते हैं। वहीं अलेक्जेंडर मारा से बातें कर रहा होता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि मारा सभी को इंग्लिश सिखाती है। मारा का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम केलन है और तभी अलेक्जेंडर आसमान में देखने लगता है जहाँ पर चांद कई टुकड़ों में टूट गया होता है। अगले दिन दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर मारा कहती है कि वो उसकी बातों को मानती है और कहती है कि तुम 700 साल पहले क्यों आए हो।
तभी अलेक्जेंडर बताता है कि वो पास्ट को बदलने गया था, लेकिन वो पास्ट को बदल नहीं पाया और गलती से फ्यूचर में आ गया। अब दोनों उस टाइम मशीन के पास जाने लगते हैं और मारा कहती है कि तुम अपने टाइम पर चले जाओ और मेरे भाई को भी अपने साथ लेकर जाओ। और तभी अचानक से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिस पर मारा उनके पास भागते हुए जाती है, जिसके पीछे अलेक्जेंडर भी जाता है। और तभी देखते हैं कि एक बड़े से क्रिएचर उनके पास आ गए हैं और अपने बाण से उन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन तभी एक बाण मारा को लग जाता है। इसके बाद जमीन के अंदर से बहुत सारे क्रिएचर निकलने लगते हैं और जिन पर उन्होंने अटैक किया हुआ था उन्हें रस्सी से बांधकर जमीन के अंदर ले जा रहे थे। उन क्रिएचर ने केलन पर भी अटैक कर दिया होता है। अलेक्जेंडर उसे बचाने के लिए क्रिएचर से फाइट करने लगता है और तभी केलन क्रिएचर को आग दिखाने लगता है, जिससे वो जमीन के अंदर चले जाते हैं और अपने साथ मारा को भी ले जाते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये सब रूटीन बन चुका है और यहाँ पर ऐसे ही होता रहता है। इसके बाद अलेक्जेंडर मारा को बचाने के लिए केलन के साथ अंडरग्राउंड रास्ते पर जाता है, जहाँ पर बहुत अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जिसे वो पहले कभी नहीं देखा होता। और तभी उसे पता चलता है कि यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें वो 800 साल पहले आया हुआ था। अब वोक्स उसे बताता है कि इंसान दो भागों में बढ़ चुके हैं, एक तो वो जो नॉर्मल इंसान है और दूसरे वो क्रिएचर जो इंसानों को मार रहे हैं। वोक्स बताता है कि मोरलॉक्स एक फोर्ट में रहता है। इसके बाद अलेक्जेंडर उसी फोर्ट में केलन के साथ जाने लगता है और कुछ दूर चलने के बाद उसके सपने में आई हुई चीजें उसे दिखाई देने लगती हैं, जिसे देखकर वो केलन को घर जाने के लिए कहता है और वो अकेले ही वहां पर चला जाता है। और तभी उसे एक मशीन दिखाई देती है और वो मशीन के रास्ते से अंदर चला जाता है और देखता है कि वहां पर बहुत सारे मोरलॉक्स लेबर की तरह काम कर रहे होते हैं। और तभी उसे एक जगह दिखाई देती है जहाँ पर इंसानों को काटने का सामान रखा होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और पास में बने गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है और उस पर बहुत सारे स्केटन्स होते हैं। फिर तभी वहाँ पर एक क्रिएचर उसे देख लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है, जहाँ पर देखता है कि मारा एक पिंजरे में कैद होती है और उसके सामने मोरलॉक्स का राजा बैठा होता है, जिसका नाम उबर होता है और वो बिल्कुल इंसान की तरह होता है। और इसी ने मोरलॉक्स की टीम बनाई हुई थी और वो अक्सर उन्हें जमीन पर शिकार करने के लिए भेजता है और अगर कोई लड़की शिकार में आ जाए तो वो अपने डिजायर के लिए उसे रख लेता है। उबर वहाँ के सभी लोगों का दिमाग पढ़ सकता है और वो अब तक अलेक्जेंडर का दिमाग भी पढ़ लिया होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो एक टाइम मशीन के जरिए यहाँ पर आ गया है। और वो टाइम मशीन के बारे में जानने के लिए उसके दिमाग में एमा जिंदा होने की इमेजिनेशन क्रिएट करता है, जिसमें देखते हैं कि वो दोनों शादी कर चुके होते हैं और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। और उसे बताता है कि एमा की मौत टाइम मशीन के इन्वायरमेंट की मेन वजह थी और अगर वो एमा को पास्ट में बचा लेता तो वो इस मशीन को बनाता ही नहीं और वो 800 साल फ्यूचर में नहीं आता। और तभी उबर उसे कहता है कि तुम अपने टाइम में लौट जाओ, जिसके बाद अलेक्जेंडर उस मशीन में बैठकर सोचने लगता है और उबर से अपनी वॉच को मांगता है। और तभी अलेक्जेंडर उबर को अपनी मशीन में खींच लेता है और अपने पास्ट में जाने लगता है और दोनों टाइम मशीन में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी उबर मशीन के बाहर आ जाता है, जिस पर अलेक्जेंडर मशीन के गियर को फ्यूचर में कर देता है और वो दोनों फ्यूचर में जाने लगते हैं। लेकिन उबर टाइम मशीन में ना होने की वजह से बूढ़ा होने लगता है और देखते ही देखते हवा में राख हो जाता है। अब अलेक्जेंडर उस टाइम मशीन को रोक देता है, लेकिन अब वो 7 करोड़ साल आगे पहुंच चुका होता है, जहां पर वो देखता है कि सभी मोरलॉक्स का राज चल रहा होता है और वो इतने सालों तक अभी भी जिंदा रहते हैं। अब वो फिर से मशीन को पास्ट में लेकर जाता है और मारा को पिंजरे से बाहर निकालता है, लेकिन तभी वहां पर मोरलॉक्स उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन वो कैसे भी करके वहां से बच जाता है और वो अपने केव पर आ जाते हैं। इधर मशीन पर गड़बड़ी होने की वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है और वहां सारे मोरलॉक्स को खत्म करने लगता है और अंडरग्राउंड के सारे मोरलॉक्स खत्म हो जाते हैं। इधर मारा अलेक्जेंडर को पसंद करने लगती है और फिर अलेक्जेंडर मारा को अपने घर की लोकेशन बताने लगता है और इसके साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।